कपटी छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरा दुख मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह 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 देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरा दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह 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 देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी गुरुदेव। जय हो। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं देव दृष्टि की प्रार्थना। मैं संत समाजो बुध मंगल मैं संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। 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 मंगल
कबीरदास जी अचानक रो पड़े। तो किसी ने उनसे रोने का कारण पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी कहते, भैया मुझको भगवान श्री राम बुला रहे हैं, इससे मैं रो रहा हूं। लोगों को सुन के आश्चर्य हुआ कि राम जी के पास सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ये रोने लगे, क्यों नहीं जाना चाहते? कबीरदास जी कहते हैं, भैया जाना तो ठीक है राम जी के पास, लेकिन जो आनंद इस सत्संग में मिल रहा है, ऐसा आनंद वहां बैकुंठ में नहीं मिलेगा। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख या सत्संग में, सो बैकुंठ न होए। जो आनंद सत्संग में मिलता है वो बैकुंठ में नहीं मिलता। सत्संग में कथा में बैठने से जितना अभियुक्त है, सारा दुख भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, चाहे जितने बड़ा दुख हो। किशोरी जी बैठी थी अशोक वृक्ष के नीचे, हनुमान जी कथा सुनाने लगे। सुनते ही किशोरी जी का सारा दुख भाग गया, जो शोक के समुद्र में डूबी हुई थी। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भाग। जो आनंद सत्संग में है, ऐसा आनंद कहीं भी। जिसको सत्संग की प्राप्ति हो गई है, जिसका सत्संग में मन लग गया है, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है उसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है उसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है उसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है उसे भी तो जानो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। जिसका राघव से जिसका राघव से थोड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका राघव से थोड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। जो भक्त हैं, जो सत्संग करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, मुक्ति भी नहीं प्राप्त करना चाहते। अरे हनुमान जी भी आज पृथ्वी में हैं, यहाँ रह करके हमेशा कथा सुनते रहते हैं, राम जी के साथ में नहीं गए। तो जो संत हैं, भक्त हैं, जिनको सत्संग मिला है, वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, ना मुक्ति चाहते, वो तो भगवान की सेवा चाहते हैं, कथा चाहते हैं, सत्संग चाहते हैं। भगवान शंकर भी याचना करते हैं कि मुझको सत्संग मिले। तो भक्त तो भक्ति में आनंद लेते रहते, सत्संग में आनंद लेते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों में परमानंद है, श्री राघव घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और दुष्टों की वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, एक ऐसे महान उदार स्वभाव वाले गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्टों की ही वंदना करते हैं। संतों की वंदना तो एक बार की, लेकिन दुष्टों की 2 बार कर। बहुरी बंदी एक बार कर चुके पहले वंदना, फिर दोबारा वंदना कर रहे हैं। वो भी कहते हैं सच्चे हृदय से, व्यवहार में नहीं। हम लोग तो व्यवहार को देख के दुष्ट आ रहा तो डर करके व्यवहार में हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। इनको स्वामी जी कहते हैं मैं सच्चे हृदय से उनकी वंदना कर रहा हूँ। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि आप तो संतों की 1 बार वंदना किए और दुष्टों की 2 बार वंदना क्यों कर रहे हैं, खलों की वंदना 2 बार क्यों कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संत सज्जन तो 1 बार में मान जाता है, और दुष्ट 2 बार में मान जाए, यही बड़ी बात। जो खल होता है वो जल्दी मानता नहीं है। एक महात्मा कहते हैं कि खल की परिभाषा क्या है जानते हो। पूछा गया भाई आप बताइए खल की क्या परिभाषा है। तो वो महात्मा कहते हैं जो खाए और लड़े, खा मने खाए, ला मने लड़े, जो खाए और लड़े वही तो खल है, दुष्ट है। तो एक महात्मा कहते हैं तो ठीक है, जो खाए लड़े तो खल है, लेकिन इसमें एक और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दे? जिसका खाए उसी से लड़े वो है खल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं से बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहि नहीं बाए। फिर भगवान सीताराम जी की वंदना करते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आप कवि हैं, आप काव्य रचना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं कवि नहीं हूं, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा कि फिर आप जब कविता लिख रहे हैं तो बुद्धि तो आपकी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि भी मेरी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कवि न हो वो नहीं चतुर कहावो, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, कवि न हो वो नहीं चतुर कहावो, कवि न हो नहीं चतुर कहावो।
मति अनुरूप राम गुण गावो मति अनुरूप राम गुण गावो मति अनुरूप राम गुण गावो कवि न हो चतुर कहावो कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो मति अनुरूप राम गुण गावो। तो किसी ने कहा मति तो आपकी है, गोस्वामी जी कहते हैं मति भी मेरी नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है ही नहीं। तो बुद्धि किसकी है? बुद्धि किसकी है? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कृपा से बुद्धि मिली। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी तो रामचरित मानस कवि तुलसी। तो भगवान शंकर की कृपा से मुझको बुद्धि मिल गई, अथवा माँ श्री किशोरी जी की जानकी जी कृपा से बुद्धि मिल गई। गोस्वामी जी कहते हैं तो बुद्धि दो जगह से मुझको मिली है, एक शंकर जी की कृपा से और दूसरा जगत जननी माँ श्री किशोरी जी की जानकी जी की कृपा से। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो 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 जा सुकृपा निर्मल मति पावो जा सुकृपा निर्मल मति